सारे भाइयों ने राम राम। और भाई आज एक बहुत हरियाणा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हरियाणा कोई छोटी चीज नहीं है। दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा लगता है और हम हरियाणा वासी अपने हरियाणा के महत्व को नहीं जानते। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि हरियाणा का जो रेवाड़ी शहर है, उस रेवाड़ी शहर में जगन्नाथ का मंदिर है। और वो जगन्नाथ का मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया है, उससे भी पुराना मंदिर जगन्नाथ का हरियाणा के रेवाड़ी में है। तो आपको एक वीडियो सुनवाता हूं कि जो अपने को कृष्णवंशी कहते हैं। अंदर सबसे पुराना ये भाई हैं राव विजेंद्र सिंह तोमर, जो अपने आप को कृष्णवंशी के राजघराने से कहते हैं कि भाई हम कृष्ण के राजघराने से हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। और ये राव विजेंद्र जी रेवाड़ी में जो मंदिर है जगन्नाथ का, उसके बारे में सुनिए क्या कह रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है, यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जगन्नाथपुरी से भी पुराना है। उसके पीछे जो है तथ्यात्मक पहलू ये है कि उसका भांजा एक सालार मसूद था, वो यहाँ हिंदुस्तान आया था और उसके साथ एक इब्राहिम 12,000 सेना लेके भेजा था और वो यहाँ के मंदिरों को लूटने की उद्देश्य से आया था। तो यहाँ जब आया, इस मंदिर को लूटना चाह रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर को, तो वो हमारे पूर्वजों के हाथों में मारा गया। उसकी अब भी वहां दरगाह बनी हुई है इब्राहिम 12,000 की। फिर जो मूर्तियां जो होती हैं, उनकी सेफ्टी मस्ट होती है पहले, तो उन मूर्तियों को यहाँ से जो है हटाया गया और यही मूर्तियां कहते हैं कि ये मूर्तियां वहां जगन्नाथपुरी पहुंची। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 1250 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया है। और जो मैंने ये जो वाक़ा सुनाया, ये 1210 ईस्वी का है। नहीं सॉरी, 1200 गलत कह गया, 1010 ईस्वी का है। रेवाड़ी के तो अब जैसे आपने सुना कि रेवाड़ी के अंदर जो जगन्नाथ का मंदिर है, वो मंदिर जो हम ये समझते थे कि जगन्नाथपुरी में जो पुरी के अंदर जो मंदिर है वही सबसे पुराना है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं, पुरातत्व विभाग ने भी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और आज भी ये तथ्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि जैसा कि हम सोचते थे कि जगन्नाथ का मंदिर, क्योंकि हमारे इस राज्य का नाम है हरियाणा, हरि का आना हुआ, तो जो जगन्नाथ है जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसका आना हमारे हरियाणा रेवाड़ी में उसकी यादगार बनी हुई है। आपने सुना कि जो रेवाड़ी के अंदर जो जगन्नाथ का मंदिर है वो 1010 ईस्वी के आसपास का है और जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है वो 1210, 1200, 1250 जो भी उसके आसपास का मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ ये तथ्य मेरे सामने बिल्कुल नेट पे ओपन है, जो इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई जानकारियां हैं कि जगन्नाथ जी की जो मूर्तियों को उड़ीसा के पुरी ले जाया गया, यानी कि इसमें ये तथ्य दिया गया है कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ पहुंचा लूटने के लिए मंदिर को, तो उसके बाद फिर यहाँ बताया इसमें कि जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा गया
जिस वक्त अभी रेवाड़ी शहर का कुतुबपुर मोहल्ला भी है उसके नाम से, और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक छावनी बनाई थी रेवाड़ी में आकर के। तो उस वक्त जब मंदिर को कोई लूटने आता था तो सबसे पहले मूर्तियों को बचाया जाता था। तब जगन्नाथ जी की मूर्तियों को उड़ीसा के पुरी ले जाया गया, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इब्राहिम 12,000 जिसकी यहाँ मौत हो गई थी, मार दिया था लोगों ने यहाँ के। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका मकबरा भी यहाँ बनाया हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है और रहस्य एक आज उजागर हुआ है कि हरियाणा के रेवाड़ी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो सबसे पुराना है, और 1878 से ये यात्राएं चल रही हैं। जैसे पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही अपने रेवाड़ी में भी यात्राएं निकाली जाती हैं। तो वहीं के मंदिर के जो पुजारी हैं टेकचंद गौड़ कहते हैं कि शहर में हर वर्ष निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा कभी रुकी नहीं है। उनके पास वो दस्तावेज हैं जिसमें वर्ष 1878 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी अनुमति मांगी गई थी, और उन्होंने अंग्रेज भी इस यात्रा को नहीं रोक पाए थे, और न ही आपातकाल के दौरान रुकी थी और न ही कोरोना काल में ये यात्रा रुकी है। ये यात्रा लगातार चलती जा रही है। और इसमें एक नया तथ्य सामने आया फिर, और रेवाड़ी के श्री कृष्ण भाई बलराम की ससुराल रही है, जो कृष्ण के भाई बलराम बताए जाते हैं। तो बलराम की ससुराल भी रही है। तो यहाँ राजा रेवत की बेटी रेवा के नाम पर, राजा रेवत होते थे रेवाड़ी के कोई, उनकी बेटी रेवा के नाम पर ही रेवाड़ी शहर का नाम रेवाड़ी पड़ा है। तो एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट बात स्थित आई है। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम के नायक गोपाल देव के वंशज एवं इतिहास के जानकार राव विजेंद्र सिंह की ये जानकारी है, जिन्होंने ये सारी जानकारी दी है। तो इनके बारे में बता दूं कि ये इतिहासकार हैं और गोपाल देव के वंशज हैं। तो इन्होंने ही बताई है ये सारी जानकारी कि रेवाड़ी शहर के 12,000 स्थित जगन्नाथ जी मंदिर में 1010 ईस्वी से भी पुराना है। वो इसलिए कि उस वक्त मोहम्मद गजनवी के सेना नायक इब्राहिम 12,000 रेवाड़ी के जगन्नाथ मंदिर को लूटने आया था और वो वहां मारा गया। तो इसलिए मूर्तियों को बचाने के लिए कि यहाँ से पहले मूर्तियों को बचाया जाए, तो यहाँ से मूर्तियों को ले जा करके फिर मंदिर की स्थापना कहाँ की गई, उड़ीसा के पुरी में स्थापना की गई। तो बहुत ही महत्व जानकारी, पूर्ण जानकारी ये निकल करके आई है। इस और हरियाणा के बारे में और बड़ी जानकारियां निकल करके आई हैं। आज इससे बड़ी जानकारी तो हरियाणा वासियों के लिए और खुशी की बात क्या होगी कि इतना गहन अर्थ जो है हरियाणा का, हरि का मतलब हरि का आना, और हरियाणा के नाम की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। और हरियाणा का एक प्राचीन नाम भी है, वो भी आपको बता दूं। ये भी सारा का सारा तथ्य और प्रमाण प्रूफ सहित है। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुराने समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। साथियों, बड़ी खुशी की बात सुन लो, हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पुराने समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत और ब्रह्मोपदेश नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर ब्रह्मा देवता के उद्भव पर आधारित है, अर्थात आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के कारण इसे हरियाणा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। और दूसरी बड़ी जानकारी है कि हरियाणा में अहीरों और राव साहब की उपाधि से जाना जाता है। महाभारत काल में जो यादव वैष्णववाद के अनुयायी माने जाते थे, जिनके नेता भगवान कृष्ण कहे जाते थे, वे पेशे से गोपालक थे, यानी कि गौओं की पालना करने वाले थे। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। और हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा जो है, पहले तो सबसे पहले मुंबई को तोड़ करके, मुंबा देवी की नगरी मुंबई को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे 1960 में। फिर 1966 में पंजाब और पंजाब में से बंटवारा हुआ। उस
जो पंजाब क्षेत्र था जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, उन 5 नदियों का देश जो पंजाब था, फिर उसका बंटवारा हुआ, यानी कि बम्बई को तोड़ करके तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। फिर 1966 में पंजाब को तोड़ करके हरियाणा और पंजाब हरियाणा और हिमाचल, पंजाब का जो बंटवारा किया तो हरियाणा और हिमाचल 2 नए प्रदेशों का गठन हुआ। तो साथियों, कितनी खुशी की बात है कि हरियाणा आज पूरे भारत में एक धनाढ्य प्रदेश माना जाता है। तो अपने हरियाणा की गौरवान्वित इतने गौरवमयी इतिहास को जानें और समझें। हरियाणा के आज तक मुझे ये समझ नहीं आया था कि हरियाणा में कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता है, लेकिन ताऊ देवीलाल जो जननायक जनता पार्टी, पहले कांग्रेस की सीट पर लड़ते थे, लेकिन जननायक जनता पार्टी, उन्होंने एक बड़ा बोल्ड तरीके से, तो और उनको ऑफर मिला था कि हरियाणा वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था और वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनका एक बहुत बड़ा नारा था, तख्त बदल दो ताज बदल दो। जननायक के उपाधि से ताऊ देवीलाल को जाना जाता है और प्रधानमंत्री का ऑफर, ऐसा हरियाणा के उदार दिल लोग हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी ठुकरा दिया था और 2 बार प्रधानमंत्री रहे। तो साथियों, हरियाणा का कोई तोड़ नहीं है और हरियाणा के आदमी का खुश मिजाज आदमी हैं, बड़े धाकड़ स्वभाव के होते हैं और अकड़ मिजाज है और दबंग होते हैं। तो इस प्रकार हरियाणा राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके से एक सुदृढ़ राज्य है, ऐसा राज्य है हमारा हरियाणा। तो अपने गौरवमयी इतिहास को जान करके, समझ करके आगे बढ़ें और हरियाणा का इस भारत की राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम में हर जगह पूरा सहयोग रहा, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो अपने इतिहास को जानें और अपने को गौरवान्वित महसूस करें। और आज फिर वही एक नारा दें, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज ये नारा हरियाणा से निकल रहा है, क्या करो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। जो भगवान के नाम पर भी गद्दारी कर रहे हैं और भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं, हरियाणा वासियों, हरि का आना हो चुका है। परमपिता परमात्मा अपने प्रभु जगन्नाथ पूरे जगत के स्वामी आकर के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रूप में गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सब ताऊ देवीलाल जैसे नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद भी किसी और को दे दें। हमारा हरियाणा भाईचारा, सहनशीलता, अपने यूनिक धाकड़ अंदाज के लिए और सत्य और 36 बिरादरी की एकता के लिए जाना जाता है। ऐसे महान हरियाणा और हरियाणा वासियों को सारे भाइयों राम राम करता हूँ और अपना जगन्नाथ कह लो, रेवाड़ी की तरफ से बोलूं, और हर घर में बच्चा बच्चा हरियाणा का हर हर महादेव का भगत है, दीवाना है महादेव का। तो साथियों, जो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं, ये महादेव हैं। तो हमारा भाईचारा कायम रहे और बात को समझें, क्योंकि हमारे भाईचारे में कोई फूट नहीं डाल सकता। हम दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक हैं और अपने इस सुनहरी हरियाणा के ताज को पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन हो, भारत का नाम रोशन हो। तो हरियाणा वासियों से आह्वान करता हूं
कि भाई ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कोई और नहीं, जिसके ये मंदिर, जगन्नाथ के मंदिर कह लो, शिवलिंग के मंदिर कह लो, ये वही व्यक्तित्व है जिसको कहते हैं कि भगवान एक बार अवतरण लेते हैं। अवतरण का मतलब अपनी जानकारी देते हैं। उन्होंने अपनी जानकारी दे दी और आपके इस भाई ने 12 साल का अध्ययन करने के बाद ये सब बातें आपके सामने रखी। और हमारा भाईचारा ऐसा है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने को तैयार रहता है। तो उठो भाइयों, इतनी दूर हरिद्वार से कावड़ लेकर आओ और जल चढ़ाओ और इतने मेहनत मशक्कत की और वो आया तो उससे ना मिलो, तो इस तरह खराब बात और नहीं होगी। और यह बात, भाइयों के भाई हैं हम, यह बात कति सहन नहीं होगी कि हम किसी के पाछे रह जाए। तो उठो, जागो और जगाओ सबको, समय ही ऐसा आया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। बादल गरजे छम छम बरसे छम छम वर्षा होती है, ऐसा गाते हैं ना स्कूलों में। हम तो बचपन से ऐसी प्रार्थनाएं हमने तो गाई हैं। बादल गरजे बिजली चमके छम छम वर्षा होती है? बचपन से हमारे वो संस्कार हैं साथियों, जिस के लिए इतनी भारा कावड़ उठा कर लाए हो, वही आ रहा है। पहचान लिया, जान लिया रे, अब तो तुझे जान लिया रे। और हरियाणा का चुच्ची बच्चा दीवाना है भोले का, और भोला थया गया हरियाणा वाला का तो छोड़ेंगे नहीं। तो बड़ी आज खुशखबरी थी कि जगन्नाथ का मंदिर जो रेवाड़ी में है वो उड़ीसापुरी से भी पुराना है। अपनी इस धरोहर को संभालो और जगन्नाथ को पहचानो, और पूरी दुनिया में डंका बजावेंगे इस बात का कि हमारे भोलेनाथ आए हुए, हमारे भोले बाबा आए हुए हैं। सारे भाइयों ने राम राम। कति दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके भाई ने 12 साल अध्ययन करके पूरा दिमाग लड़ा लिया। अब तो समझो, और कोई दिक्कत है तो बताओ, आ जाओ। सारे भाइयों ने राम राम।